मदरसा बोर्ड को लेकर फिर आज हम बात करने वाले हैं। आज मदरसा बोर्ड को लेकर हम मदरसा के जो चेयरमैन हैं उनको लेकर आज हम कुछ बातें आपके सामने में रखना चाहेंगे। मदरसा बोर्ड की जब बातें होती है, जब हम इसको लेकर वीडियो बनाते हैं, तो जब मदरसा बोर्ड को लेकर मदरसा में शिक्षक बहाली प्रक्रिया की जब बात आती है तो ना चाहते हुए भी बोलना पड़ता है कि ये सिस्टम की जो कमियां हैं उसको दिखाना पड़ता है। और जब उस चीज़ को लेकर बात करते हैं तो कई लोग कमेंट करते हैं कि बातों के लहजा पर हमारा सवाल किया जाता है और उनके कमेंट में ये साफ जाहिर होता है कि वो किस तरह से उन्हें बुरा लगता होगा। जाहिर सी बात है, उन लोगों को जिनके बाप दादा मदरसा के सेक्रेटरी बने हुए हैं और उनके बाप दादा सेक्रेटरी बनकर लूटते हैं और हराम की जो कमाई है वो खाते हैं उनके और उन्हीं कमाई से उनकी परवरिश हो रही होगी, तो उन्हें सही नहीं लगता होगा हमारी बातें। आज हम आपको बात करना चाहेंगे कि जो मदरसा बोर्ड का जो चेयरमैन है उसको लेकर सरकार क्या सोच रही है, उसको लेकर क्या होने वाला है, अगला चेयरमैन कौन होगा, हम सारी इस पर बात करना चाहेंगे। क्योंकि कई हमारे व्यूअर्स ने कमेंट किया था और कमेंट के जरिए उसने ये पूछा था हमसे कि आप इस चीज़ को बताने का कष्ट करें कि चेयरमैन को लेकर क्या चल रहा है। क्योंकि मदरसा बोर्ड में चेयरमैन का बहुत बड़ा योगदान होता है और मदरसा बोर्ड में जब तक चेयरमैन ना हो तब तक मदरसा विधिवत तरीक़ा से नहीं चल सकता है। ख़ास करके वो लोग जो शिक्षक बहाली के लिए इच्छुक हैं, अभ्यर्थी बने हुए हैं और जद्दोजहद कर रहे हैं, तो वो काम पूरी तरह से ठप होंगे। क्योंकि बिहार के जो पूर्व में चेयरमैन थे अब्दुल कयूम अंसारी साहब, जो कि 31 जनवरी को रिटायर हो चुके थे, उसके बाद से अब तक चेयरमैन को लेकर कोई बात सामने नहीं आई है। हालांकि बीच में ये बात आ रही थी कि शायद उन्हें ही दोबारा फिर से नियुक्त किया जाएगा, लेकिन फिर ये बात भी धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला गया। चूँकि उनका विरोध काफ़ी बड़े पैमाने पर हो रहा था। कई बोर्ड से जुड़े हुए सदस्यों ने खुलकर मीडिया के सामने विरोध किया था, इसलिए फिर सरकार ने दोबारा उन्हें चेयरमैन बनाने का अपने इस कदम को पीछे कर लिया। उसके बाद एक खबर ये भी आ रही थी कि जो पुराने चेयरमैन थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, एजाज साहब करके कुछ, शायद फिर से उन्हें जिम्मेदारी दी जाए। लेकिन 6 महीने का वक्त बीत जाने के बाद भी चेयरमैन को लेकर सरकार ने कोई अपडेट नहीं जारी किया है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी तक सरकार की तरफ से कोई क्लियरेशन नहीं है कि चेयरमैन बनाने की जो प्रक्रिया है उस पर क्या बात की जाएगी। लेकिन जब मैंने इसकी जानकारी को जुटाना चाहा और मदरसा के बड़े पदाधिकारियों से संपर्क साधा और पटना मदरसा बोर्ड के कुछ जिम्मेदारों से बात की, उसके बाद फिर एक नोटिफिकेशन भी आया था कुछ दिन पहले कि शायद अगस्त महीने के ख़त्म होते ही मदरसा बोर्ड चेयरमैन को लेकर सरकार बात करने के मूड में है और फिर वो किसी नए सदस्य को या पुराने को, जिसे भी जो भी बनेगा, इस पर अभी कोई बात क्लियर रूप से नहीं है, संशय बरकरार है। तो शायद अगस्त का जो महीना है वो ख़त्म होने के बाद सितंबर में चेयरमैन को लेकर सरकार बात कर सकती है। सरकार को ये चाहिए कि इतना बड़ा समय बीत चुका है और लंबा गैप हो चुका, अब चाहिए कि कम से कम जो चेयरमैन है उसकी बहाली कर दी जाए। चूँकि चेयरमैन के बिना मदरसा बोर्ड विधिवत तरीक़ा से नहीं चल सकता। मदरसा बोर्ड किसी बुराइयां नहीं कर सकता, उनकी कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। आज भी मदरसा बोर्ड में जो पढ़ाई होती है, कुछ ऐसे मदरसा है जो जाने जाते हैं अपनी अच्छा सिस्टम के लिए। मदरसा बोर्ड की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, हमने इसको लेकर वीडियो बनाया था कि आज़ादी के बाद जो लगातार मांग उठ रही थी कि सरकारी स्कूलों में जो मजहबी तालीम है, जो धार्मिक शिक्षा है, उन्हें बंद कर दिया जाए। और लगातार मांग होने के बाद ये हुआ भी, इसलिए मदरसा बोर्ड की ज़रूरत पड़ी थी। और 2009 से पहले अगर आपको याद होगा, मदरसा के जो टीचर होते थे, शिक्षक होते थे, उनकी काफ़ी खास्ता हालत हुआ करती थी। उन्हें सैलरी साल 2 साल बाद दिया जाता था। एक तरह से वो रोज़गार में होकर भी बेरोज़गारी जैसा अनुभव किया करते थे। लेकिन 2009 के बाद सारी चीज़ें सही हुई और उसके 2009 के बाद से ही
मदरसाओं को भी वो सारी सुविधाएं मिलने लगा, जैसे मिड डे मील, छात्रवृत्ति, जो सरकारी स्कूल के बच्चों को मिला जा रहा है। 2009 से पहले ये सारी चीज़ें मदरसाओं के लिए अनिवार्य नहीं था। लेकिन जनवरी के जो 30 जनवरी को मदरसा बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल कयूम अंसारी साहब के रिटायर के बाद अब तक चेयरमैन का नहीं बनना एक हास्यास्पद बात है, और ये एक सरकार की लापरवाही और बिहार शिक्षा बोर्ड की कमी को उजागर करता है। क्योंकि इतना बड़ा बोर्ड और खास करके मदरसा बोर्ड की जब आप नियमावली पर बात करेंगे, जब नियमावली को आप जानने की कोशिश करेंगे, तो चेयरमैन का एक बहुत बड़ा हाथ होता है, एक बहुत बड़ा पावर होता है, और उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। चेयरमैन के बिना मदरसा एक कदम भी नहीं चल सकता। ऐसी स्थिति में 6 माह तक चेयरमैन पर कोई फैसला लेना ना, आप जाहिर सी बात है कि मदरसा बोर्ड की विधि व्यवस्था कहाँ जाती होगी, डमाडोल होता होगा। मदरसा में धार्मिक पढ़ाई के साथ साथ इंग्लिश, हिंदी, साइंस की भी पढ़ाई होती है, और कई मदरसा ऐसे हैं जो नियमित रूप से अपना सही कार्य करता है। लेकिन मदरसा बोर्ड की जो सबसे कमज़ोर कड़ी है वो शिक्षक बहाली की कमज़ोरी है, और ये सरकार से ज़्यादा जो लोकल स्तर पर जो कमेटियां होती है उनकी मनमानी की वजह से होता है, और उन पर बात होनी चाहिए, और सभी जानते हैं कि सही क्या है, और उन लोगों को ये बातें सही नहीं लगता होगा जो लोगों के बाप दादा, जिनके रिश्तेदार खुद सेक्रेटरी सचिव बने हुए हैं। क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि मदरसा में शिक्षक भर्ती के नाम पर क्या होता है? सिर्फ पैसा और पैसे का खेल के बाद बहाली की जाती है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है। और दूसरी कमी हमारी भी है कि हम तथ्यों को जानने का प्रयास नहीं करते हैं। अगर हम नियमावली को जानें तो हम लड़ सकते हैं, हम जो गलत करें हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, हम कोर्ट तक जा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि कैसे क्या किया जाए। कुछ व्यूअर्स ने हमारे ये सवाल किए थे कि फोकनिया और मौलवी के एग्ज़ाम का डेट के बारे में अगर कोई जानकारी हो तो साझा करें। तो उनके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि अभी तक इसके लिए कोई नोटिफिकेशन या कोई जानकारी कहीं से उपलब्ध नहीं हो पाई। जैसे ही इसकी जानकारी अगर हम तक पहुंचती है तो हम वीडियो के मार्फत हम आप तक सही जो जानकारी होगी, सटीक होगी, वो हम पहुँचाने का काम करेंगे। मिशन शख्सियत बिहार योजनाओं पर, नियमावली पर, सरकारी संस्थाओं पर, सरकारी इदारों पर और सरकार से जुड़ी हुई तमाम तंत्रों पर बात करती है, नियमावली पर बात करती है। अगर आपको किसी चीज़ पर बात करनी हो तो अपना कमेंट कर सकते हैं, जो कि आपका कमेंट हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। हम RTI पर एक वीडियो बनाना चाहेंगे, क्योंकि मैंने किसी चीज़ पर RTI लगाया था तो उसका जवाब मुझे आया, और क्या जवाब था मैं अगले वीडियो में सारी चीज़ों को क्लियर करना चाहूँगा। आज के लिए लेते हैं हम विदा। धन्यवाद, शुक्रिया। मैं रमीज़ रज़ा, आप देखते हैं मिशन सक्सेस बिहार।